नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध विधवा इस वीडियो में फिर हाजिर हूँ। मेरे कुछ YouTube साथियों ने सिंथेसिस को लेकर के कमेंट किया था। वो चाहते थे कि मैं सिंथेसिस पूरा टॉपिक क्रम वाइज 1 बाय 1 करके सारे वीडियो दूँ। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ। मैं बात करता हूँ सिंथेसिस की। सिंथेसिस को 3 प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में। एक सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा, एक कॉम्प्लेक्स, तीसरा कंपाउंड। इसके 3 होते हैं। 3 प्रकार के सेंटेंसेस में बनाए जाते हैं। सिंपल, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। और 2 या 2 से सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस से, क्योंकि ये पहला है। सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस को भी 8 तरीके से हम लोग बनाते हैं। 8 नियम का फॉलो करते हैं सिंपल सेंटेंस को बनाने में। पहला नियम होता है सिंपल सेंटेंसेस का पार्टिसिपल। इसका मतलब है कि हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल के ऊपर। मित्रों, पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो मित्रों, पार्टिसिपल क्रिया का एक ऐसा रूप होता है जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। इसलिए मित्रों, इसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। पार्टिसिपल आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो मित्रों, जब ये वर्ब का काम करता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी लगा करके बनाते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में सिंगल सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जो होती है, ये आपकी परफेक्ट टेंस में और पैसिवाइज में इस्तेमाल होती है। तो ये तो बात हो गई सिंगल सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाली। लेकिन मित्रों, हमें जो पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है, ये 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है। इसके लिए हमें इनके डिटेल में हमें अध्ययन करना होगा, क्योंकि जो ये पार्टिसिपल है ये नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आता है। नॉन फाइनाइट वर्ब का मित्रों मतलब होता है कि ये टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप नहीं बदलती। यानी ऐसी क्रियाएं जो टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप ना बदलें, वो नॉन फाइनाइट कहलाती हैं। चलिए पहले बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। इसको समझिए मित्रों। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाते हैं, जिसका अर्थ कर या करके या हुआ, हुई, हुए निकलता है। और दूसरा बीइंग लगाकर बनाते हैं, जिसका अर्थ रहने के कारण या होने के कारण निकलता है। ठीक है मित्रों, इसकी खास पहचान क्या है? पूरे पार्टिसिपल की एक ही पहचान है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट या तो एक होंगे। 2 सेंटेंस हैं, इसका जो सब्जेक्ट होगा या तो ये बिल्कुल राम है इधर, तो यहाँ भी राम होगा यानी ही होगा। ठीक है, पहला नियम। दूसरा ये होता है कि पहले वाक्य का अगर ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एक सा होगा। अगर यहाँ राम है तो यहाँ भी राम होगा। कहने का आशय, पार्टिसिपल में या तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक होंगे। अगर सब्जेक्ट एक नहीं होते हैं तो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एक होगा। ठीक है। दूसरी पहचान, इनको इस्तेमाल करने की जो पहचान है, इस्तेमाल कैसे करना है इसको समझिए। तो मित्रों, प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसमें 2 कार्य साथ साथ चलते हैं। यानी कार्य करने वाला जो होता है एक, या तो वो 2 कार्य एक साथ भी कर सकता है और 2 कार्य अलग अलग भी करता है। यानी 2 कार्य होते हैं, ये साथ साथ भी चल सकते हैं और एक कार्य खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य शुरू भी हो सकता है। देखिए कैसे। ही सॉ अ स्नेक, ही रैन अवे। उसने स्नेक देखा, ही रैन अवे, और भाग गया। दोनों सब्जेक्ट एक से हैं। मैंने यहां बताया दोनों सब्जेक्ट एक से होते हैं। दोनों सब्जेक्ट एक से होने पर क्या लगेगा और उसका अर्थ हम क्या निकालेंगे? जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होगा और कार्य 2 दिए, ही सॉ स्नेक, उसने एक स्नेक देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। पहले उसने स्नेक देखा, इसके बाद भागने का कार्य शुरू हुआ। तो इसमें 2 कार्य हुए, लेकिन कार्य कैसे हुए? एक कार्य खत्म नहीं हुआ, देखने का काम खत्म नहीं हुआ, और दूसरा कार्य भागने का कार्य शुरू हो गया। ठीक है। तो जो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल है कि जो कार्य पहले होगा उसी वाक्य की क्रिया में आईएनजी लगा करके आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे और दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। ठीक है। तो पहला कार्य हुआ ही सॉ स्नेक, तो सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी में आपने आईएनजी लगाया, सीइंग अ स्नेक, ही रैन अवे। क्या? ही रैन अवे। अब देखिए
जब जिन वाक्यों के दोनों कर्ता एक से होंगे उसका अर्थ निकलेगा कर या करके। ध्यान रखना, जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक से होंगे और आप आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो इसका अर्थ निकलेगा कर या करके। कर या करके कब? जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक होंगे। ये क्लियर हुआ? ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कार्य पहले होता है उसी को पार्टिसिपल में बदलते हैं आईएनजी लगा करके, दूसरे वाक्य को ज्यों को त्यों जोड़ देते हैं। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखिए जिसके सब्जेक्ट अलग अलग हैं। मैंने बताया पहले सब्जेक्ट एक, अब दूसरे में पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है। इसका मतलब है देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग हैं। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, ही वाज स्टीलिंग द बुक। ठीक है, ऐसा मैंने उसे देखा, किसे देखा? उसे। वह किताब चुरा रहा था, कौन चुरा रहा था? वह। यानी जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है वही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है मित्रों। अब इसको जोड़ना है तो अभी हमने जब सब्जेक्ट एक थे हमने आईएनजी लगाया तो अर्थ निकला कर या करके। जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो इसका अर्थ निकलेगा हुआ, हुई, हुए से। ठीक है, यानी आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, कैसे देखा? ही वॉज स्टीलिंग द बुक, वह किताब चुरा रहा था। तो मैंने उसे कैसा देखा? मैंने उसे किताब चुराते हुए देखा। यानी आई सॉ हिम स्टीलिंग द बुक। अब आप कहें कि इसमें ये काम पहले हुआ देखने का, किताब चुराने का काम बाद में हुआ, आपने इसमें आईएनजी क्यों नहीं लगाया? तो इसमें मित्रों मैंने ये भी बात अभी कही थी कि इसमें कार्य जारी रहने का भाव होता है, कार्य खत्म नहीं होता है। कार्य जब मैंने उसे देखा तब वह किताब चुरा रहा था। अब उसने चुराई कि नहीं चुराई आई डोंट नो, ये मुझे पता नहीं कि उसने किताब चुरा ली। ठीक है, अर्थात कि किताब चुराने का सिलसिला चल रहा था। इसलिए मित्रों इसमें पहले सेंटेंस में नहीं लगाई हमने आईएनजी। हमने क्या किया, इसमें ऑलरेडी आईएनजी लगा हुआ अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है तो हमने उठा के इसमें जोड़ दिया, जिसका अर्थ हुआ, हुई, हुए में निकला। ठीक, तीसरा देखें, तीसरा आया, ये तो हुआ पहला। दूसरे में है बीइंग। बीइंग के भी दो अर्थ हैं, दो नियम हैं। क्या है? जब सेंटेंस सब्जेक्ट तो एक होंगे क्योंकि पार्टिसिपल बनाना है। ठीक है, लेकिन क्या है कि यदि पहले वाक्य में जो पहले कार्य हो रहा है, जो पहले जानकारी हो रही है एक्शन की, वो अगर वाज वर्ब दिया है, बी फॉर्म दिया है। क्या दिया है? बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज वर्ब। अगर दिया है तो उसकी जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग लगा के आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। दोनों सब्जेक्ट एक से हैं, इसलिए जो एक्शन वर्ब है उसके सब्जेक्ट को रख देते हैं, जो काम पहले होता है उसी को पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। तो बीइंग हंग्री, ठीक, कॉमा, ही टुक हिज फूड। देखिए इसका अर्थ क्या निकला? ही वाज, मैंने बताया बी फॉर्म आता है तो बीइंग लग गया। ठीक है, बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण, ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया। तो ये वाज वर्ब की जगह हो गया। इसका दूसरा होता है कि जब वाक्य पैसिव वॉइस में हो, जैसे इसके दो अर्थ निकल रहे हैं ऐसे इसके भी दो प्रकार से बनते हैं। अगर इजारम वाजबर यानी बी फॉर्म दिया तो बीइंग लगाएंगे, अगर पैसिव वॉइस में दिया है तो भी आप बीइंग लगाएंगे। तो ही वाज टायर्ड, ही टुक रेस्ट। ठीक है, ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था, ही टुक रेस्ट, उसने आराम किया। तो अगर आपने इसमें बीइंग लगा दिया कि बीइंग टायर्ड, ही टुक रेस्ट। ठीक है बच्चों, तो देखें मित्रों, ही टुक रेस्ट। अब इसका क्या कारण निकलेगा कि बीइंग टायर्ड में थके होने के कारण, ही टुक रेस्ट, उसने आराम किया। थके होने के कारण उसने आराम किया। तो ये तो हो गया मित्रों आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कि 11th-12th में जो आप पढ़ते हैं सिंथेसिस, कि आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को अपन ने मिला के बनाया कि एक आईएनजी लगाते हैं तो कर या कर के अर्थ कब निकलता है? जब सब्जेक्ट एक से होते हैं। हुआ, हुए, हुए तब निकलता है जब सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। जब बीइंग, बी फॉर्म इजार एम वाज वर्ब दिया होता है तो बीइंग लगा के बनाते हैं, और अगर पैसिव वॉइस में होता है तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा के बना देते हैं।
अब अगर स्पोकन इंग्लिश की बात आती है कि आपको बोलना भी सीखना है तो आपको सेंटेंस इस तरीके से मिलते हैं। तो उन्होंने कहा सांप को देखकर वह भागा, देखकर वह भागा, ये बात हो गई। तो यहाँ पे कर या करके मिला तो आपने सीइंग अ स्नेक ही रैन अवे यहाँ पर लगा दिया सीइंग, यानी जो ये वाक्य बनाया यही बना कि सीइंग अ स्नेक ही रैन अवे। मैंने उसे किताब चुराते हुए देखा, चुराते हुए है ना, तो मैंने देखा उसे, तो आई सॉ हिम, किताब चुराते हुए। हुआ हुई हुए में भी आईएनजी लगा देते हैं, किताब चुराते हुए, स्टीलिंग द बुक, है ना। भूखे रहने के कारण या भूखे होने के कारण उसने अपना भोजन लिया, अपना भोजन खाया। तो भूखे होने के कारण ये आ गया, भूखा होना या रहना ये बी होता है, बी मीन्स होना या रहना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ बनाया था ना कि बीइंग हंग्री ही टुक हिज फूड। तो यहाँ पे बीइंग हंग्री ये आपके बोलने वाली अंग्रेजी में इस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं। ये स्टोरी में कोई वाक़ा है। थके होने के कारण, ये भी देखो बिल्कुल यही हो गया, होने के कारण थके, तो होने का कारण मतलब बीइंग टायर्ड, उसने आराम किया, ही टुक रेस्ट। ओके, तो इस तरीके से ये आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो मित्रों परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट मतलब पूर्ण होना, तो इसमें भी दोनों सब्जेक्ट एक से होते हैं, इसमें भी दो कार्य होते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में होते थे। उस प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य खत्म होते ही तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाता था, या दो कार्य साथ साथ चलते थे। लेकिन इसमें क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल में भी दो कार्य होंगे, कर्ता भी एक ही होगा, एक ही व्यक्ति होगा, दो कार्य करने वाला होगा। लेकिन जब एक कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा तब दूसरा कार्य शुरू होगा। जैसे बोले खाना खाकर मैं सो गया, जब खाना खा लूँगा तभी तो सोऊंगा, है ना। काम खत्म करके मैं स्कूल गया, जब काम खत्म हो जाएगा तभी तो मैं स्कूल जाऊंगा, है ना। यानी एक काम पूरा हो जाएगा तभी कोई दूसरा कार्य शुरू होगा, यानी इसमें टाइम का गैप होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में टाइम का गैप नहीं होता है, काम खत्म नहीं हो पाया और दूसरा चालू हो जाता था। बट परफेक्ट पार्टिसिपल में टाइम का गैप होगा, इसलिए ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है, जिसका अर्थ कर या ने के बाद होता है। और अगर वाक्य पैसिव वाइज में दिया है तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जिसका अर्थ या जाने के बाद निकलता है। चलिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू हिज ऑफिस। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम फिनिश कर लिया, ही वेंट टू ऑफिस, ऑफिस चला गया। यानी काम एक खत्म हो गया पूरा, इसके बाद वह ऑफिस गया। तो इसको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएंगे तो बनेगा कि हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू हिज ऑफिस। यानी दूसरा वाक्य हमें ज्यों का त्यों लगाना पड़ता है। अब इसका अर्थ निकालेंगे, अगर हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग थर्ड करने के बाद, अपना काम समाप्त करने के बाद, ही वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस चला गया। ऐसा ट्रांसलेशन भी मिल सकता है कि अपना काम समाप्त करने के बाद वह ऑफिस चला गया। इसका ट्रांसलेट बताइए, इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में। तो ये होगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू हिज ऑफिस। दूसरा देखें, ये पैसिव वाइज में है अगर, तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे और या जाने के बाद इसका अर्थ निकलेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें बीइंग की जगह हैविंग बीन नहीं लगा सकते क्या, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जब ये काम पूरा खत्म हो जाएगा तभी स्पेसिफाइज में भी काम का ही ध्यान रखना है। यहाँ काम खत्म नहीं हुआ था, दूसरा काम चालू हो गया था, ठीक है। यहाँ पर एक काम खत्म हो जाएगा तभी दूसरा चालू होगा, ठीक है। अगर ये काम का अंतर ना होता, टाइम गैप नहीं होता, तो हम यहाँ बीइंग भी लगा सकते थे। इसलिए यहाँ पे बीइंग ना लगा के हम हैविंग बीन लगाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम गैप है। जैसे सी वाज पनिश्ड बाय हर टीचर, उसे उसके अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया। सी फेल्ट सॉरी, उसने सॉरी महसूस की। जब दंडित कर दिया गया तभी तो उसने माफी मांगी। इसलिए बीइंग से ना बनाकर हैविंग बीन से बनेगा मित्रों। हैविंग बीन पनिश्ड, सी वाज पनिश्ड बाय हर मदर, उसे उसकी माँ के द्वारा दंडित किया गया। सी फेल्ट सॉरी, उसने सॉरी महसूस किया। तो पहले दंडित कर दिया गया, इसके बाद उसने गलती मानी ना, यानी ये काम खत्म हो गया। इसलिए बनेगा हैविंग बीन से, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म कि हैविंग बीन पनिश्ड बाय हर मदर, शी फेल्ट सॉरी। अर्थ क्या निकला? या जाने के बाद, यानी उसके मदर के द्वारा दंडित किए जाने के बाद
उसने गलती मानी, शी फेल्ट सॉरी। तो मित्रों ये हुआ परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं आखिरी पास्ट पार्टिसिपल की। मित्रों पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके बनाया जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ हुआ, हुई, हुए निकलता है। जो आपकी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म अर्थ निकालती है हुआ, हुई, हुई। मित्रों ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। एडजेक्टिव का मतलब ही ये किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, ठीक है। इसका पहचान क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होता है। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होता है। और मित्रों खास बात यह है कि मोस्टली आपका जो ज़्यादातर जो दूसरा सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में होता है। किस में होता है? पैसिव वॉइस में होता है। अब आप कहें कि इसमें हुआ, हुई, हुए आता है, इसमें भी हुआ, हुई, हुए आता है, इसमें अंतर क्या है? तो मित्रों उसमें वर्बल एडजेक्टिव का कार्य करता था, इसमें ये 100% एडजेक्टिव का कार्य यानी विशेषण का कार्य करता है। देखिए कैसे। तो मित्रों इसमें क्या होता है कि जो इसका ऑब्जेक्ट होता है, इसका ये सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है, इसी की सूचना इस वाक्य में दी होती है। इसके बारे में इसका कोई ना कोई रिलेशन इससे होता है, जो इसका ऑब्जेक्ट होता है। यानी पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट का दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट के वर्ड से कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो डॉक्टर और रिटायर का तो रिलेशन है ना। अगर इनको एक साथ मिला दें कि मैं एक डॉक्टर से मिला, वो रिटायर्ड था, यानी मैं एक रिटायर्ड डॉक्टर से मिला, इसका रिलेशन इससे हो गया। ये तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। जब ये हमेशा नाउन के पहले लिखा जाता है, जब एडजेक्टिव का काम करता है। तो मैं एक रिटायर्ड डॉक्टर से मिला, यही बनेगा, आई मेट अ रिटायर्ड डॉक्टर। इसी प्रकार मित्रों ये है ही बॉट अ शर्ट इट वाज टॉर्न। देखिए दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट दिया हुआ है। और देख लो शर्ट का रिलेशन इसके ऑब्जेक्ट से है। टॉर्न माने फटी हुई, थर्ड फॉर्म है। ही बॉट अ शर्ट, उसने एक शर्ट खरीदी, इट वाज टॉर्न, ये फटी हुई थी। अर्थात उसने शर्ट खरीदी कैसी? टॉर्न यानी फटी हुई। तो इसको अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि उसने एक फटी हुई शर्ट खरीदी, यानी ही बॉट अ टॉर्न शर्ट। तो मित्रों ये आपको पार्टिसिपल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग मिलेंगे जीरेंड और इन्फिनेटिव के साथ, ठीक है मित्रों। इसके बाद भी यदि आपको इस वीडियो में कोई इस पार्टिसिपल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें। मैं इसके और आसान तरीके से देने का प्रयास करूँगा, आपको बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन कब बताऊँगा? जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे। ओके, नमस्कार।